नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 14 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयूजी रीअपीयर सेकंड चांस के जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयूजी छात्रों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू में जो नए कॉलेज शामिल हुए हैं उनके फर्स्ट ईयर की परीक्षाएँ जो है वो एचपीयू ही करवाएगा। और इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो करवाएगा एचपीयू से मिलकर डिग्री कॉलेजों की सेकंड और थर्ड ईयर की परीक्षाएं। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में यूजी फर्स्ट ईयर रीअपेयर में कितने चांस मिलेंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला जो है वो पहली बार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी से 12वीं तक के मॉडल प्रश्न पत्र किए अपलोड। स्कूली विद्यार्थी आसानी से कर पाएंगे अपना इवेल्युएशन। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की बात करें, तो स्कूली विद्यार्थी आसानी से कर पाएंगे अपना मूल्यांकन। पहली बार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी से 12वीं तक के मॉडल प्रश्न पत्र किए अपलोड। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं जो कि छात्रों को इवैल्यूएशन में मदद करेंगे। तीसरी से लेके 12वीं तक के विद्यार्थी जो है वो इन प्रश्न पत्रों की माध्यम से जो है वो छात्र उनको सोल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोर्ड ने इन मॉडल प्रश्न पत्रों को बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इन मॉडल प्रश्न पत्रों में जो है वो जो एनुअली एग्ज़ाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है और इनको अपलोड करा गया है। तो जो भी यहाँ पे छात्र है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के, वो यहाँ पे एचपी बोर्ड वाली वेबसाइट पे जाके जो है वो ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू में जो नए कॉलेज शामिल हुए हैं उनके फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं जो है वो एचपीयू ही करवाएगा। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे एचपीयू के साथ मिलके जो सेकंड और थर्ड ईयर की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे संचालित करवाएगी। तो चंबा कांगड़ा के सभी कॉलेजों के अलावा आनी और निर्मल कॉलेज अब एचपीयू से जो है वो एफिलेटेड हैं। तो एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बीच पुणे किए कॉलेजों के वितरण के बाद चंबा और कांगड़ा जिले के सभी कॉलेजों के साथ कुल्लू जिले के आनी और निर्मल कॉलेज भी एचपीयू से अपडेटेड हुए हैं। विभाजन के बाद पहली बार दोनों विश्वविद्यालय जो है वो यूजी डिग्री कोर्स के फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं नई व्यवस्था के अनुसार करवाएगा। सेकंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं वही विश्वविद्यालय करवाएगा जिसमें छात्र जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। पहले जो एफिलेटेड रहे कॉलेजों के विद्यार्थी जो सेकंड और थर्ड ईयर में हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो पहले की तरह ही होंगी, यानी कि जो एचपीयू से एफिलेटेड कॉलेज हैं उनकी परीक्षाएं सेकंड और थर्ड ईयर की एचपीयू ही करवाएगा। और जो कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एफिलेटेड थे पहले फर्स्ट ईयर के टाइम, उनकी परीक्षाएं जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ही करवाएगी। जबकि जो अभी नए यहाँ पे कॉलेजेस बने हैं, जो अभी नए आए हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो एचपीयू ही करवाएगा। और जहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड कॉलेज हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ही करवाएगी। तो यहाँ पे जो चांसलर हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों विश्वविद्यालय में कॉलेजों में हुए पुनर्विभाजन के अनुसार ही एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी फर्स्ट ईयर में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करेगा। पुराने दोनों विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स के बैच की सेकंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं वही यूनिवर्सिटी करवाएगी जिसमें छात्र रजिस्टर्ड हैं। यानी कि जो अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अपडेटेड जो कॉलेज, जैसे लास्ट ईयर किसी का फर्स्ट ईयर था और उसने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एग्ज़ाम दिए थे, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम भी वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से ही देगा। और लास्ट ईयर जिसने एचपीयू से बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे या शास्त्री फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, उनकी परीक्षाएं एचपीयू ही करवाएगा सेकंड और थर्ड ईयर की। और अभी जो यहाँ पे विभाजन हुआ है, तो अभी जो कॉलेज एचपीयू में है उसकी परीक्षाएं एचपीयू करवाएगा और जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में है उसकी परीक्षा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो करवाएगी। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एचपीयू यूजी के रीअपियर के सेकंड चांस के एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो भी यहाँ पे फिल जो हैं वो हो रहे हैं। और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जैसे अभी रिजल्ट आए नहीं है, तो रिजल्ट जो है वो आने के बाद अगर किसी का यहाँ पे रीअपियर का रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तो उसके जो सेकंड चांस हैं वो यहाँ पे मार्च अप्रैल में जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनके साथ जो है वो हो जाएंगी। और इसके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे आ गए हैं और वो भी फिल हो रहे हैं। लेकिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप उनको फिल नहीं कर सकते। तो रीअपियर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जनवरी लास्ट या फेब स्टार्टिंग में जो है वो आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी किसी को फिर से रीअपियर आ जाती है, किसी की रीअपियर क्लियर नहीं होती है, तो सेकंड चांस के एग्ज़ाम जो है वो फिल
हो रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँ कि छात्रों को सिर्फ यहाँ पे 2 चांस ही मिलते हैं। अगर उन्होंने अपना चांस यहाँ पे अगर कोई रीअपेयर में फेल हो गया और उसने अपना चांस छोड़ दिया तो उसको जो है वो चांस नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रख लेनी है कि अगर किसी की अभी रीअपेयर एचपीयू में क्लियर नहीं होती है तो जल्दी से वो अपना रीअपेयर का इस बार ही फॉर्म फिल कर ले, अदरवाइज उनको जो है वो लास्ट नेक्स्ट चांस जो है वो नहीं मिलेगा। कभी कभी गोल्डन चांस मिल जाता है लेकिन वो होप ही होती है, तो वो अपना ये चांस बिल्कुल ना छोड़ें। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनके जो फर्स्ट ईयर के यूजी रीअपेयर के एग्ज़ाम होंगे उसमें कितने चांसेस जो हैं वो मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो रीअपेयर के हैं वो 2 चांस मिलते हैं। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में भी जो है वो 2 चांस ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे भी फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।